परमेश्वर की तारीफ़ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में, आज जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो सच्ची शांति देता है, जो नया जीवन देता है, जो छुटकारा देता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज सुबह के समय के लिए परमेश्वर की तारीफ़ करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया! तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, तारीफ़ करें, तारीफ़ करें। वो राजा परमेश्वर, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ़ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया! आज कितने लोग हैं जो इस समय में बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, निराशा में हैं, अशांति में हैं, परेशानियों में हैं। घर में प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है, बच्चों में प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप रो रहे हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं। बहुत कुछ आपके जीवन में इस समय में चल रहा है और आप बाहर आना चाहते हैं। परमेश्वर आपके लिए करेगा और वो आपको बाहर निकालेंगे। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जो परमेश्वर का वचन है, ये जो बाइबल है मेरे हाथ में, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये सामर्थ्य है। ये कोई नॉर्मल पुस्तक नहीं है। मैं इससे बचाई गई हूँ, इसके द्वारा मैं बचाई गई हूँ। हालेलुया। मुझे रात को नींद नहीं आती तो मैं बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे नींद आने लगी। बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया धीरे धीरे धीरे, और ये मेरे जीवन में सब कुछ सेट करता गया, छुटकारा लाता गया। ये वचन ने मुझे ज़िंदगी दी है, इस वचन ने मुझे छुटकारा दिया है, इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत सारे अनोखे अनोखे काम किए हैं। आमीन। हालेलुया। तो आज की जो प्रार्थना है, शुरू से लेकर आखिरी तक आज जुड़ जाइए, वचन को जुड़ जाइए, और क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा, उठाकर खड़ा करने जा रहा है, वो जीवन देने जा रहा है। जो इस समय में निराश है, हताश है, परेशान है, दुखी है, लाचार है, बीमार है, कितनी भी परिस्थिति, आपकी जो परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों ना हो, कितना दर्दनाक वाली क्यों ना हो, कितना ज़्यादा आपके जीवन में परेशानी का सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक सुने और विश्वास के साथ सुने और रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। अपने हार्ट को खोलें, अपने मन को खोलें, क्योंकि आज का वचन आपको जिंदा करने जा रहा है। यीशु के नाम में परमेश्वर का वचन आपको उठाकर खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह से बदलने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपके लाइफ में सब कुछ बदलने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए कोई भी मिस नहीं करना और इधर उधर ना जाएं। इस प्रार्थना को, इस वचन को आज ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आज का वचन आपके जीवन को जिलाने जा रहा है और बंधन से आपको आज़ाद करने जा रहा है। क्या इस समय में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, निराशा में हैं, हताश में और कंफ्यूज हो गए हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं आपके घर में, आपके जीवन में, तो आज परमेश्वर का वचन आपको जिंदा करेगा, उठाकर खड़ा करेगा और आपके मनों में वो शांति देगा। आमीन। मैं आज एक वचन को पढ़ूंगी, हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब, उसका 55 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 10 वचन से। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का वचन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है और ये सामर्थी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, पर भूमि में पड़कर उपजते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। सभी जन बोले आमीन। ये वचन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। प्रेज बी टू गॉड। ये वचन शांति देता है और तसल्ली देता है और एक नई आशा देता है। आई होप ये वचन आज आपको भी जिंदा कर रहा है और एक नई आशा दे रहा है। जो लोग निराश में बैठे, ये वचन आपके लिए आशा बन जाएगी यीशु के नाम में। सभी जन बोले आमीन। हालेलुया। आज जिनको लग रहा है कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में, ये वचन आपकी ज़िंदगी में एक नई आशा और एक नई दिशा को देने जा रही है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी होगा, मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा
और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा हुआ उससे वह सफल करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैंने तेरा उद्धार किया, मैंने तुझे सिर्फ बुलाया ही नहीं परंतु मैंने तुझे चुन लिया है ताकि तो मेरी इच्छा पर चले और मेरे कामों को करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हर एक लोगों को चुना है। परमेश्वर ने आपका भी नाम लेकर बुलाया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अनोखे और अद्भुत कार्य को करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आज कितने लोग परमेश्वर के अद्भुत और अनोखे कार्यों को देखना चाहते हैं अपने जीवन में। यस, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। जो लोगों के जीवन में आस खत्म हो चुकी है, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में सब कुछ कैसे ठीक होगा, कैसे सब कुछ सही होगा, तो ये वचन पर भरोसा रखें। दाऊद ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा और ज़िंदगी को प्राप्त किया, और जहाँ पर प्रभु उसको लेकर जाना चाहता था वो उसी जगह पे गया, उसी लोकेशन पे गया और उसी स्थान पे गया और उसी सिंहासन पर बैठ गया। जब आज आप भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं। ये बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है। प्रभु का वचन कहता है जो मेरी इच्छा में चलेगा और जो मेरे वचनों को पूरा करेगा, प्रभु का वचन उनके जीवन में कार्य करेगा, और प्रभु का वचन उनके जीवन में कार्य करेगा और गवाहियों को पैदा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अब्राहम ने पकड़ा हुआ था, जो परमेश्वर से उसे प्राप्त हुई थी, वचन अर्थात बीज, और वो बीज को पकड़े रहा। निराशाएं कितनी बड़ी थी उसके जीवन में, बहुत बड़ी निराशा थी अब्राहम के जीवन में, लेकिन परमेश्वर का वचन जो जीवित और दो धारी तलवार है, जो सचमुच में सब कुछ बदल देता है, जिंदगी को बदल देता है। एवरीथिंग्स हैज चेंज्ड, हालेलुया। वो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये वचन आज आपकी भी ज़िंदगी को बदलने जा रहा है। आमीन। तो अब्राहम ने जब परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और विश्वास किया, वो वचन को पकड़े रहा। कब तक पकड़े रहा? 90 साल तक, 100 साल तक, 75 साल की आयु में निकला और वो पकड़े रहा, कॉन्टिन्यूसली वो पकड़ा रहा। 24 साल तक, 75 वर्ष की आयु में निकला, और जहाँ पर परमेश्वर ने बुलाया था उस जगह से निकला। और क्या हुआ? वो पकड़े रहा, परमेश्वर के वचन को, प्रतिज्ञा पर भरोसा किया। उतार चढ़ाव आए थे, पारिवारिक समस्याएं थी, लड़ाई झगड़े थे, ऊपर अप एंड डाउन्स चल रहे थे, ताना मारते थे लोग, कहते थे बहुत कुछ, सब कुछ है बस तेरे पास ये नहीं है। वो परमेश्वर पे तब भी विश्वास करता था, तू दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। बोले आमीन। और इसलिए जब वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और आगे बढ़ा, विश्वास किया, आगे बढ़ा। आज आपको भी ऐसे ही करना, विश्वास करो, ग्रहण करो, विश्वास के साथ इस बाइबल के वचन को ग्रहण करो और चलो, और चलो। विश्वास करो, ग्रहण करो वचन को और चलो, विश्वास करो और वचन को ग्रहण करो और चलो। अब्राहम की तरह चलते जाओ, जहाँ पर प्रभु लेकर जा रहा चलते जाओ, काम करते जाओ, चलते जाओ। और ये बीज जो आपके अंदर है, जो परमेश्वर का जो वचन आपके अंदर जो बीज है, ये बीज अब बढ़ रहा है। ये बीज क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, इस तरह से वो बढ़ते जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और जब आप उसे दबाते नहीं हैं, चिंताएं आती हैं, वचन को दबा देती हैं, समस्याएं आती हैं, वचन को दबा देती। वचन कार्य करना चाहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप वचन को कार्य करने देंगे या फिर आप दबा देंगे। धन का धोखा, लालच, लड़ाई झगड़ा के द्वारा वचन को दबा देंगे। नो वे। परमेश्वर के वचन में आपको बने रहना है, अड़े और खड़े रहना, विश्वास करना। जो काम, जो असाइनमेंट्स परमेश्वर ने आपको दिया है, लगातार कॉन्टिन्यूसली आपको करते रहना, चलते जाना है। तब वो परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। ये संसार पूरे दुष्ट के वश में है। इवन वो विश्वासी को भी नहीं छोड़ रहा है, प्रार्थना करने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ रहा है। तो फिर आपको कैसा होना चाहिए? आपको हर दिन प्रार्थना और वचन में होना चाहिए, संगति करना चाहिए, और किसी चीज़ें मत पढ़ो, इधर उधर की बातों में मत जाओ। परमेश्वर के पीछे चलो, उसके कामों को करो और चलते जाओ, चलते जाओ। विश्वास करो, वचन को ग्रहण करो, पढ़ो, हर दिन बाइबल को ग्रहण करो और चलते जाओ, विश्वास के साथ चलते जाओ। और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में दो धारी की तलवार की तरह काम करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन, जब दाऊद ने पकड़ा रहा तो वो हर बार बचाया गया है। नुकसान उसका कितना बड़ा हो चुका था, लेकिन प्रभु ने उस नुकसान को भलाई में होकर बदल दिया। यूसुफ के समय में हम देखते कि ऐसा लग रहा था सब खत्म हो चुका है, लेकिन प्रभु ने उसी नुकसान को भलाई में होकर बदल दिया।
आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के पीछे चलना मत छोड़ें, उसके साथ संगति करना ना छोड़ें, सेवा करना ना छोड़ें जो आपको मिला है। हालेलुया। बहुत कुछ उतार चढ़ाव होंगे, जिंदगी में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो अटल बने रहता है, सदा बने रहता है। जो उस वचन को पकड़े रहेगा, जो विश्वासी परमेश्वर का वचन उसको संभाले रहेगा और गिरने से उसे बचाएगा। आमीन, हालेलुया। आज आपके जीवन में गिरावट आ गई है, प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, बीमारी आ गई, ये वचन को बोलना शुरू करो, ये जिंदा हो जाएगा। ये चंगाई का वचन, ये जिंदा हो जाएगा। ये छुटकारे का वचन, ये जिंदा हो जाएगा। ये आशीष का वचन, आपके घर में आशीष का जो वचन पढ़ेंगे तो ये वचन जिंदा होगा, आपके परिवार को नया कर देगा, आपको नया कर देगा, आपके लंग्स को नया कर देगा, आपके किडनी को नया कर देगा। ये है वचन की सामर्थ। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। वचन क्या था? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा पर चलता है और उसको पूरी करेगा, जो पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। वचन कहता है तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। परमेश्वर ने जहां पर आपके लिए रखा है, जो काम जो चीज़ें प्रभु ने आपके लिए रखी हुई है, प्रभु सब कुछ आपके जीवन में देता जाएगा। इसलिए जो निराशा में है, खुशी मनाओ, क्योंकि वचन आप बोलेंगे, पढ़ेंगे और कहेंगे। आज से आपको वचन का अंगीकार करना, प्रार्थना करना, वो भी कैसे करना है? विश्वास के साथ। कैसे वचन काम करता है? जब एक विश्वासी वचन को ग्रहण करता है, विश्वास के साथ जब ग्रहण करता है अपनी ज़िंदगी में, हालेलुया, जब आप विश्वास के साथ उस वचन को ग्रहण करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में कार्य करना शुरू करेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, वो आपके जीवन में शांति देगा। कई लोग बोलते हैं मुझे वचन समझ में नहीं आता। आप पढ़ना शुरू करें, पढ़ना शुरू करते जाए, परमेश्वर के वचन की बुद्धि को खोलेगा, समझ को खोलेगा। जब आप प्रभु के साथ संगति करते, कई लोग तो बोलते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, पर जैसे वो प्रभु की उपस्थिति में आते, हजूरी में आते, परमेश्वर की हजूरी के में एंटर करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा उसे टच करता है और उनकी बुद्धि खुलती है, उनकी समझ खुलती है, उनको पता चलता है कि यस मैं पापी हूँ। वो इकरार करता है और मानता और छोड़ देता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते, उसके हजूरी में आना शुरू करते, ये वचन आपके हार्ट को बदलना शुरू कर देता है। हालेलुया। वो धीरे धीरे बदलता है, आपकी आदतें बदलती है, आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन होता है। पहले आप कहाँ पर थे और यहाँ पर थे, परमेश्वर आपको उठाकर ऊँचा कर देता है। आमीन। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है। वो मरे होकर जिला देती है, वो ज़िंदगी दे देती है, वो छुटकारा कर देती है। आप जो वचन की तरह घोषणाएं करेंगे, वो बोलेंगे, वो आपके लिए हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, एक ही आपको बचा सकता है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और वही आपको ज़िंदगी दे सकता है। इसलिए वचन को बोलें, प्रार्थना करें, प्रतिज्ञाएं वर्ड्स निकालें। परमेश्वर ने कहा मत डर, मत इधर उधर ताक, मत उधर उधर जा, मुझ पर भरोसा कर, विश्वास कर, मैं तेरे जीवन में कार्य करूँगा। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु की उपस्थिति में आए और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी ज़िंदगी में कार्य करने जा रहा है। आइए प्रार्थना में आ जाइए, प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए, परमेश्वर के हजूरी में आ जाइए। आइए हम सभी विश्वास के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो लोग बीमार हैं अपने आप को समर्पण करें, उसका वचन आपको जिलाएगा। जो लोगों के जीवन में कष्ट, मुसीबत, दुख, तकलीफ़ें आई है, प्रभु के निकट वो आपको दुखों से आज़ाद करेगा, वह महिमा देगा और उठाकर खड़ा करेगा। जो आपका खो गया है प्रभु फिर से वापस लौटाएगा। जो आप अपने जीवन को लेकर परेशानी में मरना नहीं चाहता, कह रहे प्रभु फिर से आपको जिंदा करेगा, जीवित खड़ा करेगा। आज सब कुछ प्रभु के हैंड ओवर कर दीजिए। हालेलुया। जो लोगों की फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है इस समय में और जिनको लग रहा है कि अब सब खत्म, फिनिश्ड और कुछ भी नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु सब कुछ कर सकता है, वह उठा सकता, उठाकर खड़ा कर सकता है। तो ये विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आप प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज एक एक जनों को छू लीजिए, पवित्र आत्मा छुए। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के नाम में प्रभु मसा करते और अभिषेक करते। जो लोग परेशानियों में हैं, जो लोग दर्दों में हैं, जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी को सामना करें, दर्दों का सामना करें, बीमारियों का सामना करें, आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए। जितनी गंदी आत्माएँ हैं
है। जितनी दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, बार बार आपको अटैक और आज से बाइबल पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु की उपस्थिति में हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करना शुरू करें, वर्शिप करना शुरू करें, वचन को बोलना शुरू करें, घोषणाएं करना शुरू करें, और ये आपके जीवन में आशीष करेगा, गवाही के साथ खड़ा करेगा, आपको बदलेगा यीशु के नाम में, संकट परेशानी से आज़ाद करेगा और आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग इस समय में भी बीमार हैं, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, प्रभु जी आपका लहू चंगा करता है। इसी वक्त में यीशु के लहू को आपके ऊपर छिड़कती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फ्री थशोली फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द, हर एक बीमारी छोड़ यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग इस समय में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, पवित्र आत्मा इसी वक्त थश होली स्पिरिट, हे शैतान दूर हो जा, दुष्ट आत्मा तो ले जा नहीं सकता, ये परमेश्वर की लोग हैं, ये प्रभु की बेटी और बेटा है। प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, परमेश्वर दया करो, अनुग्रह दो प्रभु जी। शूल परमेश्वर नए जीवन की घोषणा करती है, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, लंग्स किडनी इन्फेक्शन दूर हो जाए और चंगे हो जाए, पेट की दर्द से आज़ाद हो जाए, हड्डियों की दर्द से आज़ाद हो जाए, लालच बीमारी से आज़ाद हो जाए, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। रेबा खतुनमा शंति रले बेगेती रले बखतुनमा, उसके गोड़े खाने के द्वारा चंगे और आज़ाद हो चुके हैं। यीशु के लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा श्योर आज़ाद हो जा, रबा खतुनमा खती रला शंति रले बेगेती रले बखतुनमा, होली गॉड फायर फायर फायर, सर से लेके पाँव तक चंगे और आज़ाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द में जो जूझ रहा आज़ाद हो जाए, जो निराशा में जिनको लग रहा कि नहीं हो सकता, नेगेटिव वर्ड बोलना छोड़ दीजिए, प्रभु से सब कुछ हो सकता है, ये वचन के द्वारा होगा आपके जीवन में। मैं प्रार्थना करती यीशु के वचन को आपके पर घोषणा करती, जीवित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम के, मरा हुआ शरीर जिंदा हो जाए, ट्यूमर खत्म हो जाए, गांठ खत्म हो जाए, गिल्टियाँ खत्म हो जाए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। रसौलियाँ निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो गुप्त रोग, गुप्त बीमारियाँ आज़ाद हो जाए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए, जेंट्स लेडीज़ बीमार चंगे हो जाए, यूथ बीमार चंगे हो जाए, जो चल नहीं पाते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से श्योर उठाकर खड़ा करे, बल ताकत शक्ति सामर्थ्य के पैरों में आए, आके हाथों में आए, थश होली स्पिरिट चलने लगे यीशु के नाम में। जो बोल नहीं पाते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको टच करे, बोलने की शक्ति को प्राप्त करें, रिसीव करें, देखने की शक्ति को प्राप्त करें, सुनने की सामर्थ्य को प्राप्त करें। थश होली स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य ने मेंटल स्थिति से आज़ाद हो जाए, जो बोल नहीं पाते, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, फ्री फ्री यीशु के सामर्थ्य में आज़ाद हो जाए। प्रभु दया करो, इसी वक्त चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए, हर एक घाव सूख जाए, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में ट्यूमर सूख जाए, खत्म हो जाए, जितने भी शरीर के अंदर एक्स्ट्राज हैं, फ्री यीशु के सामर्थ्य में। ऑपरेशन कैंसल, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। मैं प्रार्थना करती छुटकारा दे, चंगाई दे, आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। हर तरह की रोग, लालच बीमारी छोड़े, आज़ाद हो जाए, टूटियाँ हड्डियाँ जुड़ जाए, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो मशीनों के सहारे जी रहे हैं, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो दवाई के सहारे हर दिन सांस ले रहे हैं, दवाई के सहारे चल रहे हैं, प्रभु जी दया करो और दवाई से आज़ाद करो। प्रभु जी मेरे परमेश्वर, एक एक जनों को छू लीजिए, नई जिंदगी दीजिए, प्रभु जी मदद कीजिए, प्रभु जी सहायता कीजिए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। बोलो यीशु मसीह मेरी मेडिसिन है, बोलो यीशु मसीह मेरा जीवन है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पर जो चल नहीं पाते, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, शुगर बीपी छोड़े, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। हरनिया की बीमारी से आज़ाद हो जाए, लालच बीमारी जो बार बार बीमारी लौट कर आ जाती, जैसे टाइफाइड है, जैसे कि पीलिया है, जैसे कि और भी रोग हैं, फ्री होली गोस्ट फायर फायर, फ्री यीशु के नाम में। बुखार जिनको बार बार होता है, थश होली गोस्ट फायर। हड्डियों में जो दर्द होती, ठंड लगते रहती है, फ्री फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दो, आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, आपके लहू में जीवन है, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। प्रभु दया कर छुड़ा ले परमेश्वर, अपने नाम के निमित्त कर परमेश्वर पिता। एलर्जी से आज़ाद हो जाए, जिनका घाव सिर में बना हुआ है, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती प्रभु। जिंदा कर जिनको डॉक्टर ने बोल दिया हम बचा नहीं पाएंगे, जीवित हो जाए। यीशु का वचन कहता है जिंदा हो जाएगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में जीवित हो जाए, जीवित हो जाए। यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करती हूँ। ये जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना, इनके कामों को आशीष कर, इनके जो कर्जाई हैं कर्ज से आज़ाद हो जाए। कैसे आप कर्ज से आज़ाद होंगे? हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, बीजों को बोएंगे, हालेलुया, टाइथ देंगे, तो प्रभु आपको सेम नहीं रहने देगा। तो मैं ब्लेस करती जो अपना बीजों को बोते, टाइथ को बोते, परमेश्वर पिता ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर पिता दया कर, छुड़ा परमेश्वर पिता, संकट से आज़ाद कर, लोन वाली जिंदगी से आज़ाद हो जाए। जो घर बनाना चाहते घर बनाने लगे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब आप परमेश्वर के घर को बनाना शुरू करते तो प्रभु आपके घर को बना देता है। तो मैं ब्लेस करती हूँ, सब कुछ इंतजाम करके दे परमेश्वर पिता।
मुहैया करने जा रहा है परमेश्वर आपके जीवन में। रबकतु रलबा शांति रलबकतु नमा फ्री यीशु के समर्थन में, ठश होली गॉस्ट फायर यीशु के समर्थन में मुहैया करेगा परमेश्वर, दया करो। और रबकतु नमा शांति रलबकतु नमा फ्री यीशु के समर्थन, ठश होली गॉस्ट फायर फ्री यीशु के समर्थन में। दुष्ट आत्मा छोड़, अटैक से आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े, फायर उतर, परमेश्वर की आग उतर यीशु के समर्थन में। दुष्ट आत्मा खिलाए पिलाए, दुष्ट आत्मा छोड़े आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, जीवन शांति देने के लिए धन्यवाद। टूटा परिवार जुट जाए, शांति की घोषणा करती हूँ। जो रात को सो नहीं पाते, जिन पर अटैक होते रहते, रात दिन नेगेटिव थॉट्स आते, बुरे विचार गंदे काम होते हैं, फायर उतरे यीशु के समर्थन में जादू जरा बकती रड़ा शांति रड़ा बकतु नमा। बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ, जीवन और शांति के लिए धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, जहाँ भी जाते इनके साथ सरदूतों के बारे में रखती हूँ। हालेलुया रबा खती रड़ा शांति रड़ा बकतु ने घर की प्रॉब्लम, घर की परेशानी दूर हो जाए। आपका टूटा परिवार जुड़ रहा है, जो घर छोड़कर चले गए वापस, आपका हस्बैंड यदि आपको छोड़ दिया है, प्रार्थना करें अपने हस्बैंड के लिए, प्रार्थना करें। यीशु के नाम के हस्बैंड वापस आ रहा है, यीशु के नाम के हस्बैंड, आपकी वाइफ वापस आ रही है यीशु के समर्थन नाम में। जो घर छोड़कर चला गया, चले गए, वापस आ जाए, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, उनका हार्ट बदल जाए। जो परिवार में, जो आपसे आप ही विश्वासी और कोई भी नहीं है, आपके परिवार में उद्धार की घोषणा करती, प्रभु दया कर, छुड़ा ले अपने नाम के निमित्त कर, यीशु के नाम में बड़े आश्चर्य कर्म की घोषणा करती हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, ट्रबल दूर हो जाए, बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, ऊंचाइयों पे जाएगी यीशु के नाम में। आपके काम को मैं ब्लेस करती हूँ, ऊंचाइयों पे जाएगी यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते रहे। जनों को प्रार्थना का आत्मा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य और ब्लेस कर प्रभु जी, मदद और सहायता कर परमेश्वर पिता, दया कर, शूलो परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हर एक बच्चे को ब्लेस करती हूँ, हर एक व्यभिचार की आत्मा से आजाद हो जाए, नशे की आत्मा छोड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो। शूलो हर एक जो अटैक का पर होता है, रात को अटैक होता है, शैतानी आवाज़ सुनाई देती है, होली को फायर फ्री यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। प्रभु अनुग्रह देना, शांति देना, परमेश्वर के मन में शांति दे, गलत विचार, गलत थॉट, सुसाइडल थॉट दूर हो जाए, दूर हो जाए। प्रभु इंतजाम करने जा रहा आपके लिए, प्रभु बड़ा प्रबंध करने जा रहा आपके लिए, चिंता न करो। प्रभु आपके जन बड़े बड़े कार्य करने जा रहे, विश्वास करें, प्रार्थना करें और वचन का विश्वास के साथ ग्रहण करें। प्रभु का वचन कभी भी टलता नहीं है, वो अटल है, और जो वचन में बना रहेगा वो वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा होकर ही रहेगा। मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, वी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, गवाही आ चुकी यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनकी शादी में रुकावट आ रही है, शादी के रिश्ते, बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करना परमेश्वर पिता। बेस्ट नौकरी की घोषणा करती, जॉब की घोषणा करती और रास्ते खुल जाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, आशीष कर, जहाँ भी जाते हैं इनके साथ हैं, टूर ट्रेवल में साथ है ना, यीशु के लिए मैं कवर करती। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो अपनी गवाही को जरूर शेयर करें, जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया इसको छिपाए मत, और अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो व्हाट्सएप का नंबर है उसमें ज़रूर शेयर करें, और सुसमाचार सोशल इवेंजलिज्म करें। हर जगह आज की जो प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हर एक लोग बचाए जा सकें। अपने बीज, अपने भेंट को परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार काम करें और बोएं। हालेलुया। अपना टाइट, अपनी ऑफरिंग को प्रभु के राज्य के लिए काम करें। मेरा विश्वास है जब आप प्रभु के काम में लग जाते हैं तो प्रभु आपके घर को, आपके जीवन को बनाता और आशीष करता है। तो हर दिन प्रभु में बढ़ते चले जाएं, प्रार्थना सुने, हर दिन की सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना हर दिन सुने। और जैसा आप जानते हैं, जो हमारा जो मीटिंग का शेड्यूल है, जो चर्च में जो मीटिंग होती है वो है फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो फ्राइडे और सैटरडे, जो इस समय में गर्मी का जो समय चल रहा है, इस वजह से शाम को मीटिंग रखी गई है, शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक। और रविवार की जो प्रार्थना सभा है सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो हर एक लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने, और मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में अद्भुत कार्य को देखते जा रहे हैं। तो हमारे साथ मिलकर काम करें और प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, और प्रभु के भवन के लिए बीजों को बोएं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आए और प्रार्थना करें। और मेरा विश्वास है आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो हर दिन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, टेंशन मत लीजिए। प्रार्थना, धन्यवाद के सब विनती निवेदन के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, और डरिए मत, घबराइए मत, बैक स्लाइडर मत होइए। प्रभु अब आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर चुका है। जिन्हें टेंशन मत लीजिए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।